Hello students, good morning. In chapter 12, part 1, we have studied in our first shloka about how to do our work slowly, which is required work to do slowly. In our second shloka, we have learned a person should have some qualities like character, bravery, absence of laziness, scholarship and good collection of friends, and that can be not stolen by any thieves. In third shloka, we have studied about what kind of unity is required and relatives about they are telling. Now in our fourth shloka also we have studied about मेघ के समान पानी नहीं होता है, आत्मा के समान बल नहीं होता है, चक्षु के समान कोई तेज नहीं होता. Now today we are going to learn 5th, 6th, 7th shloka of poem number 12. In our 5th shloka, first we will read this shloka. Satyam tapo gnanam ahinsata cha विद्वत् प्रणाम च सुशीलताम च एतानि, all of these यो विदधाति स विद्वान नह एक पक्षो विहग प्रयाति. This is 5 number shloka. So what in this shlokas we are today going to learn? In this shlokas there is अहिंसता means it is a non violence. अहिंसा करना यानी हिंसा नहीं करना चाहिए. सत्यम यानी ट्रूथ, जो अपने अंदर सत्यता होती है. पेनेंस यानी तप होता है, यानी सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने की भावना, पचाने की भावना. पेन जो बोलते हैं ना कि जितना इंसान तप करता है उतना ही उसका जो दिमाग का जो लेवल होता है उतना ही हाई लेवल हो जाता है. सो पेनेंस शुड बी देयर. विद्वत् प्रणाम, दोज आर डूइंग दोज आर गोइंग डाउन टू स्कॉलर्स, दोज आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द स्कॉलर्स. च सुशीलताम च, those who are having quality of a good character. etani yo vididati sa vidvano. etani vididati means all of them, they are vidwan, they are very intelligent. If you want to become very intelligent, so first of all what you will do, you will get good degrees, you will go ahead in life, you will go high, you will do post graduation, will go for many degrees. Why? फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट डिग्री इज़ टू बिकम पोलाइट विद द ऑल ऑफ देम. किसी के साथ विनम्रता से बात करना यह इंसान की सबसे बड़ी डिग्री होती है, उसकी लायकात होती है. एंड देन यू हैव टू गिव सैल्यूटेशन टू योर स्कॉलर्स, मीन्स यू हैव टू रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स एंड विद्वान. वाई? बिकॉज न एक पक्षों, न यानी नहीं एक पक्ष जिसके एक पंख होते हैं, ऐसा पक्षी उड़ नहीं सकता है. डज नॉट बिकम प्रॉपर बर्ड विदाउट एनी सिंगल विंग ऑल्सो. एक पाँख होगी और एक अगर कट जाती है, सो इट विल नॉट एबल टू फ्लाई हाई इन द स्काई. इंसान को जैसे कि आगे बढ़ने के लिए सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वे जैसे कि पक्षियों को गगन में ऊंचे दूर तक उड़ने के लिए दो पंखों की सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है. सेम लाइक दैट, इफ़ मैन वांट टू गो reach on the success, if you want to go high in the any business, so he should get respect to everyone. Don't underestimate to your any those who are not necessary. If you are thinking this is not necessary for me, they are not important for me, so you should not do like that. आगे बढ़ने के लिए रिस्पेक्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है. जैसे कि पक्षी की एक पंख कटी हुई होती है तो वो आगे जाकर उड़ नहीं सकता है. सेम लाइक दैट. सो हियर इन दिस श्लोकास दे आर टेलिंग हु अकम्प्लिशेस ट्रूथ, पेनेंस, नॉलेज एंड नॉन वायलेंस एंड सैल्यूटेशन टू द लर्न पर्सनस एंड गुड मॉरल कैरेक्टर इज़ अ रियल स्कॉलर. मैंने जैसे कि बोला, सिर्फ अगर आपके पास क्वालिफिकेशन होती है उससे ज़रूरी नहीं कि आप दुनिया में सबसे आगे बढ़ोगे. यू शुड हैव अ गुड बिहेवियर ऑल्सो इन योर कैरेक्टर. आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपकी बोलने का तरीका होता है, आपका रहन सहन का तरीका होता है. देन विल फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. फर्स्ट इम्प्रेशन विल बी व्हाट? व्हेन यू एंटर, व्हेन यू स्पीक, दैट विल बी द फर्स्ट इम्प्रेशन. देन यू विल स्पीक दैट यू हैव दिस काइंड ऑफ क्वालिफिकेशंस. सो फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए आपका एक अच्छा कैरेक्टर होना ज़रूरी है एंड यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू द ऑल. सो सेम लाइक दैट, बिकॉज द बर्ड हैविंग वन विंग कैन नॉट फ्लाई द स्काई. If you want to fly in the sky, if you go for on a high level success, so you should give respect to others and
you can go further in your life. Now 6th number shloka. काष्ठाद अग्नि जायते मध्यमानात् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति स उत्साहानं न नास्ति साध्यं नराणां मार्गरब्धः सर्वयत्नः फलन्ति. Kasta the Agni. So cast it is the wood. The Agni means to produce fire. Jayate Madhyamanata means if you will rub 2 pieces of wood, so fire will produce from that. Wood जो wood होते हैं उसमें से fire you can produce. But first you have to rub it. किसी चीज़ की शुरुआत होती है when the first in primitive age when the somebody has found like this कि ऐसे रब करने से अग्नि पैदा हो सकती है. तो अगर अग्नि पैदा कर मीन्स फर्स्ट किसी ने तो वो अटेम्प्ट किया होगा, मीन्स somebody has tried hard to produce fire. Then only we have come to know in this modern age also that we should rub anything means any stone also you can rub, wood also you can rub and you can produce fire from that. तो किसी चीज़ को अगर प्रोड्यूस करना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया बनाना है, देन यू हैव टू rub your means you have to rub your mind, you have to rub your knowledge means you have to put stress on your knowledge. अपनी दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है and you should think deeply. Not you are getting all the thing ready made. You should think deeply. You have to take some little जो दिमाग के ऊपर जो भार होता है वो देना चाहिए. Easily we are not getting anything and easily we are not getting in any high post. We should rub ourselves to achieve something. So from the wood that is rubbed and we are getting fire. Without rubbing fire, without rubbing wood we are not getting fire. Then second line, bhumistoyam khanyamana dadati. The earth is being dug, gives water. Khanyamana means that is being dug. If you want to get water from the earth, अगर आपको पानी चाहिए, अगर आपको खजाना भी चाहिए, अगर आपको ऑयल चाहिए, तो what you will do? आप उसको deeply you will dug that portion of the earth. Then you will get something from the palette of the earth. So अगर आपको कुछ चाहिए, इसका मतलब क्या है? If you want to find something, if you want to get something, so you should go deeply in that particular thing. If you want to get anything from the earth, तो क्या करोगे? आप उसको खूरेते जाओगे जब तक आपको ज़मीन का कुछ जो आपको हिस्सा चाहिए, पानी चाहिए या तेल चाहिए या तो कुछ भी कुछ जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो आप उसको you will start digging the earth. So भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति स उत्साहनम नास्त्य साध्यम नराणाम. स उत्साह मीन्स फॉर द एंथ्यूजियासिस्ट, जो एंथ्यूजियास्टिक लोग होते हैं, फॉर दैट नास्त्य साध्य मीन्स न अस्ति साध्यम, इट इज़ नॉट पॉसिबल. साध्यम मीन्स नॉट easy, not easy, it is not possible. Naranam for man. Marga Rabdha started in the right direction, means if you are going to go in the right direction. Sarva Yatana Phalanti. Phalanti means if you want to get successful. Phalanti, it is a Vartaman Kal, Parasmaipad, Anya Purush, Bahuvachan. So if you want to get success in the life, you should rub yourself, you should rub your mind, you should rub your thinking. First of all, you should rub your thinking. Sometimes what happens, we are feeling laziness, we are going far away from the hard work. Why? Because you don't want like to do, you don't want to put stress on yourself, you just stay away from that all the things. Why? Because you don't want to give any stress to yourself. If you will not do any stress, if you will not do any hard work, then how will get otherwise how will achieve anything in your life? We will never achieve, we will become lazy only all the time. So here in this shlokas, again I am telling you the translation. Fire is produced from the wood that is rubbed against the other wood. Means 2 pieces of wood if you will take in your hand, and if you will start rubbing it very forcefully, then you can produce fire from that. So the earth is being dug, gives water. अगर आपको अर्थ में से तेल चाहिए, पानी चाहिए या कुछ भी खजाना भी चाहिए,
तो आपको जब तक वह न मिले आपको वह ज़मीन का हिस्सा उसको खुरेदते रहना है. देन यू कैन फाइंड आउट समथिंग फ्रॉम द अर्थ. सो विदाउट एनी हार्ड वर्क, જે આપણે ઇન હિન્દી ઓલ્સો ઇન ગુજરાતી ઓલ્સો દેર ઇઝ સમ કહાવત ઇઝ ધેર, સિદ્ધિ તેને જય વરે જે પરસે વિનાય. વર્ષે ના એવું નથી કે ગરમીમાં ઊભું રહેવાનું હોય. ઇટ ઇઝ નોટ લાઇક દેટ યુ વિલ સ્ટેન્ડ ઇન એની હોટ વેધર, बट आपकी मेहनत से आपको अगर पसीना आता है देन यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ. यू विल अचीव a high peak in your life. If you want to go ahead, if you want to get something, any degree, any do whatever you want to get in your life, you should run behind that. It is not automatically come in your hand. You should force yourself to do that. मीन्स आप अपने लिए ही नहीं करोगे तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको आकर उसमें आपकी हेल्प कर सकता है. If you will only not think for yourself, so here nobody is there responsible for you. So for yourself you have to do hard work, you have to rub yourself. Being dog gives water. Nothing is impossible for enthusiastic person. Here in this poem it is a man, but you have to think that it is for person, for man or woman. You should be enthusiastic. You have to get energy for that particular thing. No, don't feel laziness when you're going to start anything new. Why wish I should do this? It is not necessary for me. Sometimes we are thinking it is not necessary. It is unnecessary for me. But if you do something, you will get something new from that. And if you going keep going on a proper way, then you will be very successful person in your life. All efforts started in the right direction become fruitful. उसका जो फ्रूट होगा वो बड़ा ही अच्छा होगा, यानी उसका जो परिणाम होगा, उसका जो परिणाम आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा. इफ़ यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ऑन द राइट प्लेस, इन अ राइट पाथ इफ़ यू आर फॉलोइंग, सो यू विल गेट सक्सेस प्रॉपर ओनली. अगर आप सही दिशा में जा रहे हो, सही काम कर रहे हो, सही सीख रहे हो और सही काम कर रहे हो, सो यू विल एनी हाउ विल गो ओनली ऑन टॉप. And it will become successful only, it will become fruitful only if you are going in the right direction. So this is the 6th number shloka. Now 7 number. Patram na tapyati naiva malam prasute sneham na sanharati naiva gunani kshinoti द्रव्य अवसान समये चलताम न धते सत्पुत्र एष कुल सद्बनी को अपि दीपः. So here they are telling कुलदीप, यानी जो हमारे जो बच्चे होते हैं, दे आर लाइक अ दीप, दे आर लाइक अ लाइट लैम्प जो होता है ना, हमारा जो दिया होता है, जो उसका जो दिए का जो प्रकाश होता है, दे आर लाइक दैट. इन दिस श्लोका दे आर टेलिंग पात्रम न ताप्यति. न ताप्यति मीन्स डज नॉट गेट हीटेड. सर्व यत्न यानी आफ्टर मेनी वर्क, आफ्टर मेनी एफर्ट्स. फलंती, इट इज़ अ फलंती मीन्स इट इज़ नॉट गेटिंग in a unique lamp in a dynasty. Patram na tapyati naiva malam prasute. So malam it is a dirt, na prasute means does not create. Sneham na saharati naiva gunana kshito. Sneham means affection, it is like a oil. Na tapyati does not get heated. Na eva malam prasute. Na eva means not. न एवं मलम प्रसूते. मलम मीन्स इट इज डस्ट, न प्रसूते मीन्स डज नॉट क्रिएट डर्ट फ्रॉम दैट. स्नेहम न संहरति नैव गुणा क्षीणोति. गुणा क्षीणोति मीन्स गुणानो न क्षीणोति, वर्च्यूज डज नॉट डिमिनिश. द्रव्य अवसान समय चलता संहरति. संहरति इट इज अ न संहरति इट इज अ डज नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय बाय दैट. द्रव्य अवसान समय चलता नियोधते. द्रव्य अवसान मीन्स एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मनी अदरवाइज मटेरियल. सत्पुत्र एष कुल सद्बनी कोपि दीपः. सत्पुत्र यानी जो गुड पर्सन होता है, दोज आर वर्चुअस सन, दोज आर वेरी आइडियल सन. एष कुल सद्मनी. कुल सद्मनी इज इन द हाउस इन द फॉर्म ऑफ डायनेस्टी, यानी हमारा जो कुल का वंशज होता है. इफ दे आर लाइक दिस, सो दे कैन फ्लेम आवर डायनेस्टी मीन्स जो हमारा वंश है उसको वो हमेशा दैदीप्यमान रखेंगे. को अपि दीपः. दीप मीन्स
it is a lamp. Chaltam न देते, it is a does not become unsteady. For example, if it is you are lighting a lamp, earthen lamp, so if you are lighting a lamp, जो मिट्टी का दिया होता है, if you will blow it, अगर आप उसमें ऑयल अच्छे से नहीं डालोगे तो वह जो दिए की जो बाती होती है वह फड़फड़ाती है. समटाइम इट कैन बिकम डल ऑल्सो, और कभी कभी बुझ भी जाती है. वाई? बिकॉज यू आर नॉट गिविंग प्रॉपर ऑयल टू दैट. फॉर सेम लाइक दैट यू हैव टू नरिश योर सन एंड डॉटर लाइक दैट. अगर आपके अपने आप वंशज को प्रकाशित करना है, अगर आप अपने वंश को उजाला देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो जैसे कि ऑयल है, यू हैव टू गिव proper knowledge, proper education, proper guidance, proper good qualities to your children. So here in this illustrations, sun is an indescribable unique lamp in the house of your dynasty. यानी आपके जो फैमिली में, आपके परिवार में आपके बच्चे को लैम्प, जो लैम्प होता है, दिया होता है, उसके साथ कंपेयर किया गया है. इट डज नॉट हीट द वेसल, डज नॉट प्रोड्यूस डर्ट, it does not use up oil or ghee, it does not you will not give proper shadow to that, the wicks, and that does not flicker at the time of the termination of material. Means दिए को हमारे कुल के जो वंशज होते हैं, जो हमारी संतान होती है, उसके साथ उसकी कंपेयर की गई है. दैट इफ विल नॉट गिव प्रॉपर अटेंशन टू योर चिल्ड्रन, सो जैसे कि दिए की जो ज्योति है वह कभी कभार फड़फड़ाती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम हो जाती है, कभी बुझ जाती है. सो इफ़ विल नॉट गिव प्रॉपर अटेंशन टू योर चिल्ड्रन, सो दे विल गो हियर एंड देयर इन देयर वे. बट देन ऑल्सो यू शुड दिया कभी कभार अच्छे से जगमगाता भी है. आफ्टर गिविंग प्रॉपर ऑयल इट कैन फ्लेम प्रॉपरली. सो सेम लाइक दैट यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन. एंड जो वर्चुअस सन होता है उसकी यही पहचान होती है कि इट कैन नॉट डर्ट टू योर डायनेसिटी. सो इन योर हाउस यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग. सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू कंप्लीट chapter number 12. You have to write the meaning and you have to learn this shloka with your translation, and you have to complete your meanings in your fair book, and I am sending you notes with this. You have to learn it properly and write down in your fair book. Thank you.